आज एकमा कांग्रेस के कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य आपके माध्यम से पूरे महाराजगंज कंस्टिट्यूंसी के लोग दे रहे हैं, लेकिन हम प्रॉपर एकमा विधानसभा के लोगों के आपके माध्यम से आह्वान करना चाहेंगे। लहलादपुर की जनता को लहलादपुर हाई स्कूल ग्राउंड में वहाँ मीरा कुमार जी की सभा होगी, उसमें वो भाग लें। दूसरा, परसागढ़ 12 बजे हाई स्कूल में एक सभा होगी, उसको लें। ये हमारा सूचनात्मक है। और जहाँ तक कार्यालय भी यही होगा, आपकी भी जानकारी के लिए और आपके माध्यम से अपने जनता जनार्दन के। इसके अलावा मुझे कहना है 13 तारीख को मोदी जी का यहाँ पे छपरा में रैली है, उसके पहले एक दिन पहले अब मीरा जी का भी यहाँ पे रैली होने वाला है। तो ये तो नेचुरल है, सभी को आज़ादी है। मोदी जी अपना कार्यक्रम लेकर आएंगे, मीरा कुमार जी हमारा इंडिया गठबंधन, पहले आप भी जान लीजिए, इंडी मत कीजिए, इंडिया गठबंधन, पूरा नाम इंडिया गठबंधन है, जो महागठबंधन से बदल कर हुआ। तो इसमें कोई हमारी टकराव नहीं है, एक जगह कोई सभा नहीं है, वो छपरा में आएंगे। हमारी भी आज़ादी है, उनकी भी आज़ादी है, इसमें कोई विशेष बात नहीं। महाराजगंज लोकसभा की जनता से क्या अपील कीजिएगा? अपील हमारी है, पूरे देश में जो हमारी अपील है, हमने अपना इंडिया गठबंधन और कांग्रेस का कार्ड इशू किया है, उसको देखते हुए, और अब तो लड़ाई क्लियर हो चुकी है। तीसरे चरण बीतने के बाद पूरे देश में हम बढ़त में हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। महाराजगंज को भी कहेंगे कि उस बढ़त को और बढ़ाएं और उसमें शामिल हो जाएं। क्या आकाश कुमार सिंह इस बार हैट्रिक मारने वाले प्रत्याशी को रोक पाएंगे? निश्चित रोकेंगे। मैं उन चीज़ों को नहीं ख्याल करता हूं, लेकिन उन्हें पहला गौरव है कि हमारा समुच्चय राजपूत वोट है। आपके सामने बैठे हुए हैं ओम प्रकाश सिंह, श्री राम बहादुर सिंह के भाई, सुग्रीव सिंह जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी राजपूत जाति से ही आते हैं। आप पार्टी के भूपेंद्र बाबू भी राजपूत जाति से ही आते हैं। कांग्रेस के महासचिव कुंदन जी, एनपी सिंह कुंदन, वो भी आते हैं। और दुर्भाग्य सौभाग्य से मैं भी उसी जाति से, तो 5 तो यही हो गए। 10-10 वोट भी लावे तो पॉइंट में ही जाए, लेकिन नहीं, उनको रोकने में 10,000 कम से कम पूरे महाराजगंज के राजपूत मन बना चुके हैं। वो रोज दिन बढ़ोतरी हो रही है, होगा। आखिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजपूत समाज की बात आपने क्यों कही? इसलिए कही कि उनके तरफ से हैट्रिक की बात जब आपने कही कि हैट्रिक तो उनका पहला दम है। मैंने बाजारों में भी लोगों को चर्चा करते हुए सुना, सिमट तो वो गए हैं, हमारा तो रोज बढ़ोतरी हो रहा है, सिमट वो गए हैं। मैंने चर्चा सुना कि बाभन बनिया लोग राजपूत, वो भी, उनका भी दावेदारी है। और ये सच्चाई भी है कि महाराजगंज में जितने सभी लोग हैं, उससे थोड़ा ही कम राजपूत लोग हैं। तो वो अपना पोज दे रहे हैं और हर बार की जीत का भी वो कारण बताते हैं। इसलिए मैंने अपने सिद्धांत से हटकर, हम लोग जाति की बात नहीं करते हैं। इस बार कहा जा रहा है कि बाहरी उम्मीदवार को महाराजगंज की जनता, ये तो एकदम थोथी दलील है, एकदम बकवास है। मोदी जी को गंगा माई ने पुकारा था, हमने तो नहीं सुना था। वो आ सकते हैं गुजरात से, तो भारत के चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव में आपको भी जानकारी दे दूं, आपको जानकारी होगी, लेकिन सभी को मैं देना चाहता हूं, राज्यसभा लड़ने के लिए मकान की जरूरत होती है, वोटर की जरूरत होती है, लेकिन इसमें वोटर कहीं का रहिए, प्रपोजल यहाँ का होना चाहिए, कैंडिडेट हो सकते हैं। और जिस, एक मिनट, इस बात को पूरा कर लेने दीजिए कि अगर आकाश बाहरी होते, कितना प्रेम और प्यार मिला कि पहला दिन ही हजारों गाड़ियां, आप ही ने बताया, हमने गिना नहीं, प्रेस ही बता रहा था कि हजारों गाड़ियों से उन्होंने एंट्रेंस किया। तो कहाँ है, गांव-गांव, घर-घर उनका स्वागत हो रहा है। तो भारत माँ का कोई लाल है, नकली नहीं, असली लाल है, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। क्या इस बात को माना जाए कि हर जाति का समर्थन मिल रहा है? निश्चित। आकाश जी को, आकाश ही एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको सभी वर्गों का, सभी जातियों का, मुसहर, नेटुआ, राजपूत, भूमिहार, अब ये आप अदरवाइज नहीं लें तो ये तो एनडीए का वोट था। आकाश जी के आने से, आकाश की क्वालिटी है कि उसने ए बिग चंक ऑफ द वोट एनडीए कन्वर्टेड इन हिमसेल्फ, उन्होंने अपना किया। अच्छा, मीरा कुमार जी के आगमन से आपको क्या लगता है प्रभाव पड़ेगा इस क्षेत्र में? अरे मीरा कुमार जी बाबूजी कहे जाते थे,
कोई जाति का हो। ये तो बाद के दिनों में जातीय और सांप्रदायिक लोगों ने जिस तरह से अखिलेश के मंदिर प्रवेश के बाद मंदिर धोने का काम किया, सबसे पहले संपूर्णानंद जी का मूर्ति बाबूजी के ही माला पहनाने से धोने का काम हुआ। लेकिन बाबूजी बाबूजी थे, सभी के बाबूजी थे, किसी एक जात के नहीं, चमार के नहीं, राजपूत हो कि ब्राह्मण हो, सभी उनको बाबूजी कहते थे। और बाबूजी की बेटी है मीरा कुमार, लोकसभा की अध्यक्ष रही हुई हैं। ये सारी बात है, निश्चित प्रभाव पड़ेगा, आम लोगों पर पड़ेगा। महाराजगंज की धरती, क्योंकि चंद्रशेखर जी भी आके यहाँ से चुनाव लड़े और जीते और जाके प्रधानमंत्री भी बने, क्या इस बार इतिहास दोहरा पाएगी? निश्चित, ये भी जीतेंगे तो दो मंत्री, दो एमपी मिलेंगे और दो मंत्री मिलेंगे, बाप भी बनेंगे अखिलेश सिंह जी, और ये भी मंत्री बनेंगे। हो सकता है कि वो कैबिनेट बने तो ये राज्य बने, ये मिलेगा। और यही मैं कह दूं कि यहाँ की परंपरा रही है। मेरे चाचा राम बहादुर चा ने रामदेव सिंह को जिताने का काम किया, और मैंने भी इस धरती पर चाचा को हरा के गिरजा चाची को एमपी बनाने का काम किया। तो ये कोई बात नहीं है कि किसी के नाम पर एक ठप्पा लगा हुआ है, रजिस्टर्ड नहीं है। इसलिए फिर आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं कहूँगा कि आप भी मत बनाइए और बातों को ले जाइए कि ये लड़ाई कहीं जात पात नहीं, किसी जात पात पर नहीं, हाथ छाप पर यहाँ मोहर लोग लगाएं। और जो बढ़ रही है रोज, जिसका खौफनाक मंजर आप देख रहे हैं कि पगला के वो बोल रहे हैं कि भाई टेम्पू का, इस डिजिटल जमाने में वो टेम्पू से रुपया जा रहा है। जो श्री गणेशाय नमः की तरह राहुल जी का भाषण शुरू होता है अडानी अंबानी कि मैं तो 2000 से ही बोल रहा हूं कि ये आएंगे तो अडानी अंबानी और पूंजीपति घराने आएंगे, उनको वो कह रहे हैं कि उनके आदमी हैं। तो पागलपन तो शुरू है। ऐसे भी 70-75 पार कर गए हैं। हिंदू का पुरनिया पगला जाता है, हिंदू वही है पगला गए। कार्यक्रम के बारे में तीनों आदमी में से करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, अभी चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है और चुनाव जो है रफ्तार पकड़ रहा है। बड़े बड़े नेता यहाँ आएंगे और पार्टी कार्यालय के विषय में भी लोगों को जानकारी नहीं थी, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है कि एकमा में पार्टी का एक कार्यालय है, कांग्रेस इंडिया गठबंधन का, सब लोग जाने। और मीरा कुमार जी का 12 तारीख को 12 बजे परसागढ़ में मीटिंग है। इसका भी इसकी भी सूचना सभी लोगों को मिले। परसागढ़ में कहाँ मीटिंग है? हाई स्कूल में। उच्च विद्यालय के प्रांगण में उनका मीटिंग है जी। इस कार्य का मकसद क्या है? मकसद यह है, कांग्रेस कमेटी के प्रत्याशी कुमार सिंह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पुत्र अखिलेश सिंह जी का यहाँ से भारतीय कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में उनको प्रत्याशी बनाया गया। इस कार्यक्रम के लिए पुनः स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम जी के पुत्री मीरा कुमार जी एकमा प्रखंड के अंतर्गत परसागढ़ में 12 तारीख को उनको कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में हमारे इंडिया गठबंधन के प्रखंड अध्यक्ष, समाजसेवी, प्रदेश के कुछ प्रभारी गण उपस्थित हुए हैं। उनके द्वारा बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा सुबह में 9 बजे हम लोगों का सूचित हुआ